दोस्तों, ना तो किसी भैया मैं एक इंजीनियर हूं पेंटर का, और ना दोस्तों मैं एक पेंटर एक्सपर्ट हूं। लेकिन हाँ, 10 साल पेंटर की काम करते करते एक प्रोफेशनल पेंटर बन चुका हूं दोस्तों। और मुझे पेंट से जुड़ी लगभग सभी कुछ चीज मालूम है कि भैया पेंट में खराब क्या होता है और पेंट में नुकसान क्या होता है। इसलिए दोस्तों आज इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे कि अगर आप लोग दोस्तों अपने घर पर वॉल पुट्टी को अप्लाई करना चाहता है, क्योंकि दोस्तों आप लाखों रुपया की पेन अप्लाई कर ले, जब तक भैया 2 कोट का वॉल प्राइमर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपका घर में वो चमक बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि वॉल पुट्टी का काम ही होता है आपका पेन में साइन लाना, आपका जो वॉल है उसको स्मूथ करना। अब सवाल है, अगर हम लोग वॉल पुट्टी को अप्लाई करेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारी पास दोस्तों 2 तरह की वॉल पुट्टी अवेलेबल है मार्केट पर। एक होता है नॉर्मल वॉल पुट्टी और दूसरा होता है दोस्तों वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी। अब दोनों का बीच में डिफरेंट क्या है? व्हाट डिफरेंट बिटवीन नॉर्मल वॉल पुट्टी वर्सेस वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नॉर्मल जो वॉल पुट्टी है, नॉर्मल वॉल पुट्टी के मुकाबले से वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी का भैया कॉस्ट ज्यादा होता है। अब आप कहेंगे भैया अगर कॉस्ट ज्यादा होता है तो हम आखिर वाटरप्रूफिंग वॉल पुट्टी को किस लिए अप्लाई करें, क्योंकि हमें नॉर्मल वॉल पुट्टी से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन नहीं दोस्त, वाटरप्रूफिंग वॉल पुट्टी भाई में दोस्तों ऐसी कुछ खूबियां है, ऐसी कुछ बेनिफिट आपको मिल जाएगा जो कि दोस्तों आप लोग चौंक जाएंगे और आगे जाके एक गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे नॉर्मल वॉल पुट्टी की, जो कि बाजार में आसानी से मिल भी जाता है और हर कोई पेंटर हो या फिर घर की मालिक इसको ना जाने ना समझे दोस्तों अप्लाई भी कर देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं नॉर्मल वॉल पुट्टी में प्रॉब्लम आखिर कहां आता है। नॉर्मल वॉल पुट्टी को अप्लाई करने से प्रॉब्लम हमें कहां मिलता है, ताकि हमारा जो वॉल पुट्टी है वो पापड़ी की तरह निखरना शुरू हो जाता है। आखिर क्यों? तो दोस्तों मैं आपको साफ तौर पर सीधे भाषा में बता दूं कि नॉर्मल वॉल पुट्टी आप लोग इंटीरियर पर यानी कि घर के अंदर पर जरूर अप्लाई कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नॉर्मल वॉल पुट्टी को अगर आपको आपकी जो दीवार है, घर बाहरी वाला दीवार यानी कि एक्सटीरियर में, जब भी आप लोग दोस्तों नॉर्मल वॉल पुट्टी को अप्लाई करेंगे ना, तब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तभी दोस्तों आप लोग देखना एक चीज, आप किसी भी शहर में हो या गांव में हो, जिस जगह पर दोस्तों बाहरी दीवार पर यानी एक्सटीरियर पर दोस्तों जहां जिस जगह पर जो नॉर्मल वॉल पुट्टी है उसको अप्लाई कर चुका है, तो कुछ ही दिन बाद दोस्तों देखना उसमें कम से कम हेयर क्रैक्स या फिर दोस्तों क्रैक्स बहुत जगह में राउंड की तरह हो चुका है, या फिर किसी जगह फिर पापड़ी बांध के उखाड़ आ रहा है। और अगर आप घर के मालिक को कहेंगे कि भैया ये आपने किस वॉल पुट्टी को अप्लाई किया है, तो उनका कहना होगा कि भैया हमने नॉर्मल वॉल पुट्टी को अप्लाई किया है। जबकि दोस्तों मेरे हिसाब से 10 साल के तजुर्बा में दोस्तों कभी भी एक्सटीरियर पर नॉर्मल वॉल पुट्टी को अप्लाई करने की गलती भी मत करना, नहीं तो आपका जो वॉल है वो क्रैक्स होना ही होना है या फिर पापड़ी बन के निखरना शुरू हो जाता है। लेकिन नॉर्मल वॉल पुट्टी भी एक्सटीरियर में काफी हद तक रुक जाता है, लेकिन उसका भी एक कंडीशन है। नॉर्मल वॉल पुट्टी को किस तरह से आप लोग बाहर में अप्लाई करके उसको भी एक अच्छा लुक दे सकता है, पापड़ी से भी बच सकता है, उसका एक ही सोल्यूशन है कि नॉर्मल वॉल पुट्टी आप लोग अगर बाहर की दीवारों में करें तो जितना हो सके उसका लेयर भैया थिकनेस जो होता है वॉल पुट्टी का वो बहुत कम रखे, यानी 1.5 mm से बहुत ही कम रखना। ऐसा नहीं कि भैया, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी पेंटर को उठा के देख लेंगे, अगर प्रोफेशनल पेंटर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसे सब कुछ मालूम है। लेकिन अगर इल्टू बिल्टू पेंटर है तो भैया सीधे जो पतड़ा होता है उसको ऐसे घुसाया और ऐसे शुरू कर दिया। उन्हें ये नहीं मालूम कि इसका लेयर मोटाई हो रहा है और लेयर की वजह से कुछ ही दिनों में इसमें ही क्रैक्स आएगा और हम तो यहां से चले जाएंगे, लेकिन बेचारा शर्मा जी जो है वो फंस जाएगा, उसका दीवार क्रैक्स हो जाएगा और किसी को ये भी पता नहीं चलेगा कि आखिर ये क्रैक्स हुआ क्यों। तो दोस्तों एक्सटीरियर दीवार में कम से कम वॉल पुट्टी करने से पहले इस चीज का ध्यान देना कि अगर आप घर का मालिक है तो पेंटर को हाथ पकड़ के, कान पकड़ के बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, हाथ पकड़ के कहना कि भाई इसमें आप लोग वॉल पुट्टी कर रहा है तो इसका थिकनेस 1.5 mm से कम करने की कोशिश करना, ताकि हमारा दीवार बच जाए। लेकिन अगर आप लोग दोस्तों जो वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी है, नॉर्मल वॉल पुट्टी का अगर प्राइस की बात करें दोस्तों, मैंने प्राइस आपको शायद बताया नहीं। नॉर्मल वॉल पुट्टी आप किसी भी शहर से हो
उसका प्राइस जो है आपको 700 से लेकर 750 के बीच में किसी भी स्टेट में मिल जाएगा, यानी कि 800 तक भी हाईएस्ट हो सकती है। लेकिन नॉर्मल वॉल पुट्टी की जो बैग होता है उसका अगर दोस्तों आपने एमआरपी देखा है तो उसमें 1100, 1150 रुपया, 1200 रुपया तक एमआरपी कंपनी ने चिपका कर रखा है। लेकिन उतना नहीं है, 750 से लेकर 800 रुपया में मिल जाएगा, यानी कि 5 से लेकर 600 रुपया हमें कंपनी सीधे डिस्काउंट देता है। दोस्तों मैंने कल एक वीडियो इसके ऊपर बनाया था। तो ये था हमारा नॉर्मल वॉल पुट्टी। आप भैया बात करेंगे कि जो हमारा वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी है। दोस्तों वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी में एक चीज़ तो खासियत है कि सबसे ज़्यादा इसका जो हमें सीधा असर करेगा दोस्तों वो है इसका बजट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आपका नॉर्मल वॉल पुट्टी 40 किलो का बैग में अगर 750 रुपया में मिल जाए तो वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी का कितना दोस्तों 1500 रुपया, 1450 से लेकर 1500 रुपया आपको दोस्तों कॉस्ट चुकाना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल वाटर प्रूफिंग जो वॉल पुट्टी है उस वॉल पुट्टी दोस्तों आप घर की अंदर पर भी लगा सकता है। अगर आपकी बजट बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है तो आप घर की अंदर पर भी लगा सकता है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपकी बजट उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है और आप चाहता है दोस्तों हम लोग सीलन से बचना चाहता है तो क्या होता है दोस्तों, बेसिकली घर के अंदर जो है ना भैया, अंदर में जो हमारा दीवार है उसमें आप लोग एक चीज़ नोटिस करना कि कभी भी हमारा जो अंदर का जो रूम होता है, रूम में डेपनेस, सीलन, ये सारे चीज़ नहीं होता है, क्योंकि इसमें पानी कहीं से भी आने का कोई भी चांसेस नहीं होता है। हाँ अगर पानी आता है टपक से तो वो आता है दोस्तों स्लैब से, यानी कि हमारा टेरिस से टपक टपक कर आता है, तो वो बात अलग है। आप लोग अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो टेरिस को दोस्तों आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी आप लोग घर के अंदर पर कर सकता है अगर आपकी बजट अच्छा है, नहीं तो जरूरी नहीं है। लेकिन एक्सटीरियर के केस में आपको वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी करना ही है दोस्तों। वाटर प्रूफिंग पुट्टी करने से उसका जो वाटर रेजिस्टेंस क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है दोस्तों। एक नॉर्मल वॉल पुट्टी जो है ना दोस्तों, नॉर्मल वॉल पुट्टी अगर पानी का झपटा इसमें लगेगा तो नॉर्मल जो वॉल पुट्टी है वो अंदर में चला जाएगा, और अंदर में जाने के दोस्तों जाने से उसका डैमेज होने का क्षमता का ही गुना तक ज़्यादा होता है, क्योंकि नॉर्मल वॉल पुट्टी प्रॉपर तरीके से वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी नहीं होता है। जबकि अगर आप लोग वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी करेंगे ना तो ये दीवार है, इसमें भैया पानी की झपटा लगेगा ना तो सीधे इस तरह से नीचे चला जाएगा, क्योंकि इसमें वाटर प्रूफिंग केमिकल से बना हुआ है वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी। जैसे हमारा सपोज हमारा मोबाइल हो गया दोस्तों, मोबाइल अगर हमारा वाटर प्रूफिंग नहीं है तो भैया उसको पानी में गिरा दो, देखना 1 घंटा के अंदर उसका डिस्प्ले पूरा ब्लैक हो चुका है या उसमें जो पूरा वाइट हो चुका है, क्योंकि पानी जो है पूरे अंदर एब्जॉर्ब कर लिया मोबाइल ने। अगर आपका उसी जगह पर अगर आपका वाटर प्रूफिंग मोबाइल होंगे तो आप पानी से धुल सकता है, पानी से नहला सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हार्ड मटेरियल से वाटर प्रूफिंग कंपाउंड से बना हुआ है। वैसे दोस्तों वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी के केस में ऐसा ही है। आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल चुका होगा कि वाटर प्रूफिंग वॉल पुट्टी और नॉर्मल वॉल पुट्टी में डिफरेंस क्या है। फिर भी अगर आपकी कोई सवाल है तो सीधे हमें कमेंट करना और हमें सपोर्ट करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।